हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली यहाँ पर पार्सल आ गया मेरा, जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। वैसे तो अब थोड़ा एक्साइटमेंट कम हो गई थी, क्योंकि होली बीत गई थी और होली के लिए ही मैं मंगाई थी। तो ये होली के टाइम पे नहीं आ पाया था, होली के बाद में आया। तो होता है ना कि होली के टाइम पे जब आता है तो सब लोग उस टाइम पे आते हैं ना, तो इसी वजह से मैं मंगाई थी कि थोड़ा सा मैं चेंज करके लगाऊंगी। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी आ गया तो आप लोग को दिखा दूँ। काफ़ी अच्छा इसका फैब्रिक है और ये इसका जो कलर है ना रियल, तो लेमन येलो कलर का है। ये बहुत प्यारा है और मुझे लाइट कलर का ही चाहिए था, क्योंकि डार्क कलर मेरे पास ऑलरेडी था। तो इसका जो फैब्रिक है वो वेलवेट का है। इस समय ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। तो बहुत बढ़िया सोफ़े का कवर है, आप लोगों को चाहिए तो आप लोग ले लेना। मैं ये इसको टैग कर दूंगी। और इसके साथ में मैंने मंगाया है कुशन का कवर। तो सोफ़े का कवर और कुशन का कवर दोनों ही मैंने मंगाया है, साथ में ही आया है दोनों। तो यहाँ पर मैं पास से दिखा रही थी, काफ़ी अच्छा मतलब बहुत सॉफ्ट है ये। तो बस यहाँ पर ये रनिंग में दिया गया है, इसको मुझे काटना पड़ेगा। मतलब 10 पीस पूरे एक साथ में दिए गए हैं, तो सबको मुझे अलग अलग करना पड़ेगा। तो ये था सोफ़े का कवर और यहाँ पर ये है कुशन का कवर। तो जो सोफ़े का कवर में दिखाई थी ना, उसके मैचिंग में भी था, लेकिन मुझे मैचिंग का नहीं चाहिए था। मुझे एकदम से अलग कलर चाहिए था। तो लाइट कलर का सोफ़ा कवर था और कुछ इस तरीके का मैंने मैरून कलर का ये कुशन कवर मंगाया है। और ये भी, इसका भी जो फैब्रिक है ये वेलवेट का है। तो ये ना बहुत कम दाम में है और मैंने सोचा भी नहीं था कि इतने कम में इतना अच्छा मिल जाएगा। तो ये भी काफ़ी सॉफ्ट है, रियल में देखने पर चीज़ें पता चलती है। तो बस यहाँ पर सोफ़ा कवर और कुशन का कवर आ चुका है। और कोई भी चीज़ जब घर पर आती है ना, तो मैं उसे तुरंत से लगाती हूँ। फिर चाहे कोई भी सामान हो, किचन का होता है तो मैं उसको यूज़ करती हूँ जल्दी से। मुझे ना बहुत जल्दी रहती है कि मैं इसको यूज़ करके देखूँ कि ये कैसा लगेगा। तो अभी सुबह का ही टाइम था, इसी समय ये आया था, लगभग 10 बजे हुए थे। तो चलिए अब लगा देते हैं इस सोफ़े के कवर को। इससे पहले मैं इसको कट करूँगी, और मतलब ये पूरा एक साथ ही दिया गया था तो मुझे अलग करना पड़ेगा। तो इसमें से मैंने पहले 3-3 पीस अलग किए हैं और उसके बाद एक एक पीस अलग किए हैं। तो बस यहाँ पर इसको मैंने काट लिया, बहुत सावधानी से काटा है। मुझे लग रहा था कहीं इधर उधर न हो जाए कि न्यू ख़राब हो जाए। ये फटाफट से लगाते हैं इसको सोफ़े में। और मेन वही होता है ना कि ये जहाँ के लिए आया है वहीं पर लगा कर देखते हैं कि देखने में कैसा लगेगा। तो बस यहाँ पर अभी मैंने इसको लगा दिया है और ये लाइट कलर में है तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि इससे पहले जो मैं लगाई थी वो डार्क कलर था। तो मुझे भी लग रहा था कि मैं कुछ लाइट कलर का मंगाऊँ, तो ये वाला मुझे बहुत पसंद आया था। और एक आध कमेंट भी आए थे कि आप अपने हॉल में जो कलर रखे हैं, जैसे सोफ़े का है और कर्टन का कलर है, तो वो बहुत ज़्यादा डार्क है और थोड़ा सा लाइट कलर यूज़ करिए, अच्छा लगेगा। तो इसीलिए मैंने सोचा ठीक है, ट्राई करते हैं। आप लोगों के जो सजेशन होते हैं ना, तो मुझे अच्छे लगते हैं, आप लोग जो सजेस्ट करते हो। तो बस होली का इंतज़ार था मुझे कि होली आ जाए तो मैं इसको लगाऊंगी। और यहाँ पर देख सकते हैं, मुझे ना ये इस कलर के कुशन कवर मंगाना था, बहुत अच्छा लग रहा था ये इसमें लगाने के बाद, काफ़ी सुंदर लुक आ रहा था। आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। और लाइट कलर है ना सोफ़े का कवर, तो इसके साथ में ये मैरून कलर के कुशन कवर बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा मेरी पसंद कैसी है। तो बस यहाँ पर अभी मैंने इसको लगा दिया है और बाकी अभी सुबह का सब काम मेरा हो गया था, सुबह की साफ़ सफाई वगैरह और सारा काम हो चुका था। तो अभी देख सकते हैं आप, पूरा हॉल का जो लुक है वो कुछ इस तरीके का है। और जो लैंप है ना, उसका आज बल्ब ख़राब हो गया, मतलब वो जब से आया लगभग 1.5 साल हो गया ना, उसके बाद अभी उसका बल्ब ख़राब हो गया, एकदम से बंद हो गया। तो बस वहाँ पे थोड़ा सूना लग रहा था। तो
एक चीज़ सही होती है तो दूसरी चीज़ ख़राब हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक चीज़ जब सही हो जाती है ना फिर दूसरी ख़राब हो जाती है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे छोटी मोटी प्रॉब्लम आती रहती है। तो बस कॉर्नर में थोड़ा सूना सा लग रहा था, तो मैं इसको लेकर के आऊँगी जल्दी ही, क्योंकि इसमें जो बल्ब लगता है ना वो थोड़ा दूसरे टाइप का रहता है, नॉर्मल बल्ब से अलग रहता है। तो चलिए, यहाँ पर सुबह का ये टाइम था और अब मैं मिल रही हूँ अगले दिन। तो ये मंडे का वीडियो है, और इससे पहले जब मैं सोफ़ा कवर लगाई थी ना वो संडे का था। इसके बाद यहाँ पर मैं मंडे के दिन मिल रही हूँ। बच्चे लोग चले गए हैं स्कूल, और मंडे वाले दिन ना बड़ा रिलैक्स मिलता है, क्योंकि बच्चे स्कूल चले जाते हैं और फिर जितने भी घर के सारे काम एक्स्ट्रा वाले रहते हैं जो पेंडिंग पड़े रहते हैं, तो उनको मैं मंडे के दिन ही करती हूँ, क्योंकि उस दिन बड़ा रिलैक्स मिलता है। जब सब लोग चले जाते हैं ना तो थोड़ा सा दिमाग शांत हो जाता है, और उस टाइम पे फिर लगता है कि हाँ अभी कुछ एक्स्ट्रा वाले काम को आज निपटा लेते हैं। तो यहाँ पर रखा हुआ था कपड़ों का पूरा ढेर, और ये कपड़े ना 2 दिन से रखे हुए थे। तो बस ये इधर से उधर, उधर से इधर ऐसे कर रहे, मतलब मैं रख रही थी। ये तो मैं अभी लेकर के आई हूँ सोफ़े में बैठ के, और मैं अब इन सबको फ़ोल्ड कर लूँगी। कपड़े फ़ोल्ड करने में ना थोड़ा सा आलस आ जाता है, कभी कभी मन नहीं करता है, तो मैं इसको अंदर टेबल में रख देती हूँ, और फिर जब टाइम मिलता है तब मैं ये काम कर लेती हूँ। तो बस ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से ही कपड़े थे, तो अभी मैं इनको रख देती हूँ। वो सारे कपड़े फ़ोल्ड करके रख दिए हैं मैंने अंदर में, और बस फिर से एक बार सोफ़े को ये सोफ़ा कवर को झाड़ करके अच्छे से लगा दूँगी। अभी नया नया ना तो थोड़ा सा ये भी लगता है कि कहीं कुछ गिर गया होगा, तो मैं इसको थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान दे रही थी। तो बस इसको मैंने उठा के बढ़िया से सेट कर दिया फिर से, क्योंकि बच्चे यहाँ पे टीवी देखते हैं, और कल संडे था ना तो छुट्टी वाले दिन बच्चों का पूरा टाइम यहीं पे निकलता है, तो इसलिए फिर ये इधर उधर कर देते हैं। तो मैं इसको अच्छे से हटा करके बढ़िया से झाड़ करके और फिर वापस से लगा दे रही हूँ। तो ये था अभी मेरा सुबह का टाइम, और इस टाइम पे लगभग अभी 10 बजे हुए थे। तो इस समय ना थोड़ा सा आलस आता है, क्योंकि अब जो है गर्मी जैसे लगता है, मौसम थोड़ा चेंज हो गया है ना, तो आलस आता है। अगर बैठ जाओ तो मतलब खाली बैठने पर होता ही है ना, कभी ऐसा होता है कि नींद आने लगती है, तो काफ़ी ज़्यादा आलस आता है, तो फिर मैं ऐसे कुछ ना कुछ अपने काम में लग जाती हूँ। तो इससे क्या है ना, आलस दूर हो जाता है। तो मैं यही ट्रिक अपनाती हूँ, जब भी मुझे आलस आता है, नींद आती है, तो मैं अपने किसी छोटे मोटे काम में घर में ही व्यस्त हो जाती हूँ। हाथ पैर चलते रहते हैं ना तो फिर आलस नहीं आता, जब आप खाली बैठते हो तभी आलस आता है। तो बस यहाँ पर सोफ़े को झाड़ करके वापस से मैंने लगा दिया बढ़िया से, और इसके बाद ना ये जो कारपेट है इसको मैं यहाँ से हटाऊँगी। हटा करके मैं बाहर लेकर के जाऊँगी और बाहर इसको अच्छे से झाड़ूँगी, क्योंकि इसमें बारीक बारीक कुछ ना कुछ ऐसे गिरा हुआ था, तो बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा था। तो इसको मैं बाहर झाड़ करके आऊँगी। अंदर अगर झाड़ूँगी ना तो सारा कूड़ा कचरा अंदर ही रह जाएगा, तो फिर ये झाड़ू लगाते समय फिर पैरों में चिपकता है, तो इसीलिए मैं इसको बाहर लेकर के जाऊँगी। और इसके बाद यहाँ पर अच्छे से झाड़ू मार लूँगी कोने कोने में बढ़िया से, तो एक बार सफाई का काम अच्छे से हो जाएगा। और नाश्ता बस बनाया था मैंने, उसके बाद यहाँ पर अभी मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ। तो कपड़े समेटने थे, इसलिए फिर मैंने ना छोड़ दिया था। मैंने सोचा मैं बाद में कर लूँगी, सबसे पहले आज कपड़ों का काम कर लेती हूँ। और कपड़े 1-2 दिन भी अगर फोल्ड ना करो ना तो फिर वो बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसलिए मैं सुबह का सबसे पहले मतलब ये था कि सबसे पहले कपड़ों को मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। तो बस यहाँ पर झाड़ू लगाया मैंने, और अब इसके बाद पोछा मार लेते हैं, और जब यहाँ पर सूख जाएगा तो फिर इसके बाद कारपेट लगा देंगे। और पोछे में मतलब पोछा वाले पानी में मैं थोड़ा सा फ़िनाइल डाल देती हूँ, और ये रेगुलर नहीं डालती हूँ, वीक में 1 दिन या 2 दिन ऐसा ही होता है, मतलब रेगुलर नहीं डालती हूँ। रेगुलर कोई फ़ायदा नहीं होता है फ़िनाइल डालने का, तो वही वीक में 1-2 दिन करके इस तरीके से फ़िनाइल का यूज़ करती हूँ मैं। और कभी कभी मैं नमक डाल देती हूँ पानी में, तो पानी में नमक डाल करके पोछा कभी कभी लगा लेना चाहिए, हफ्ते में या फिर 15 दिन में या फिर महीने में एक बार ये काम ज़रूर कर लेना चाहिए। तो बस यहाँ पर फटाफट से मैंने
पोछा लगा लिया और पूरे फ़ैन मैंने चालू कर दिए थे। तो वैसे तो हल्की गर्मी पड़ने लगी है, लेकिन पूरे टाइम मैं फ़ैन नहीं चलाती हूँ। जब मैं अकेली रहती हूँ ना, तो मैं पूरे टाइम फ़ैन नहीं चलाती हूँ, क्योंकि फ़ैन फिर पूरे टाइम चलता रहता है। तो इसलिए जब मैं घर पे रहती हूँ तो उस टाइम पे मैं बंद करके रखती हूँ। फिर जब बच्चे लोग आ जाएंगे तो उसके बाद फिर तो ये पूरे टाइम ही चलता है। थोड़ा सा भी अंदर का जो मौसम है ना नॉर्मल रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है इस टाइम पे अभी। तो बस यहाँ पर पोछा लग गया था और इसके बाद यहाँ पर सूख गया, तो ये कारपेट को भी मैं लगा दे रही हूँ। और बस यहाँ पर पूरा घर अभी साफ़ हो गया, पूरा घर नहीं, पूरा हॉल मेरा साफ़ हो चुका है। और अभी होली के समय इतनी ज़्यादा व्यस्तता थी ना कि अच्छे से घर की सफाई करने का भी मौका नहीं मिलता था। सुबह उठती थी तो बस वही किचन में, मतलब होली के टाइम पे ना सबसे ज़्यादा किचन में ही ड्यूटी लगती है। पूरे टाइम कुछ ना कुछ बनाना होता है, तो किचन से फुर्सत ही नहीं मिलती थी, तो उतना अच्छे से सफाई नहीं हो पाती थी। तो आज फाइनली पूरा घर अच्छे से मैं साफ़ करूँगी। और हॉल तो मैं साफ़ कर दी, इसके बाद फिर मैं अंदर आ जाती हूँ। तो अंदर आने के बाद अब यहाँ का ये जो बेडशीट है इसको मैं निकालूंगी। ये इलास्टिक वाली है, तो अभी तक तो बहुत अच्छे से लगी हुई थी, अच्छी है। मतलब ये भी है कि थोड़ा सा वाइट कलर है, इसलिए मैं नहीं लगाती उसको ज़्यादा। तो अब जो है गंदी हो गई है, गंदी वैसे कुछ टाइम पहले से ही हो गई थी, 2-3 दिन पहले मुझे निकालना था। लेकिन मुझे लग रहा था कि कहीं कोई आएगा फिर वही रंग इधर उधर हो जाता है ना, लग जाता है, थोड़ा सा भी निशान पड़ जाता है वाइट में, तो वो फिर नहीं निकलता है, तो इसलिए मैं छोड़ दी थी। तो अब जा कर के अब मैं इसका जो ये है इसको निकाल दूँगी और इस पर दूसरी वाली लगा दूँगी। तो बस यहाँ पर बेडशीट को भी मैंने चेंज कर दिया है और इसमें दूसरी बेडशीट लगा देंगे। तो बस यहाँ पर अभी बेडशीट को मैंने चेंज कर लिया है। इसके बाद ये जो बेड है ना, बेड के ऊपर का हिस्सा दिख रहा है, इसको भी मैं कपड़े से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि इसके ऊपर भी डस्ट आने लगी है। और अब गर्मी के टाइम पे यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि धूल डस्ट ना बहुत ज़्यादा आती है। वैसे तो हर सीज़न में आती है, लेकिन इस टाइम पे कुछ ज़्यादा ही आती है। तो इस समय हवाएं भी बहुत ज़्यादा चलती है, पूरे टाइम इतनी तेज़ तेज़ हवा चलती है ना कि दरवाज़ा तो बंद करके मैं रखती हूँ, फिर भी पता नहीं कहाँ से आ जाती है धूल मिट्टी। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर था। और ये काम मैं तभी करती हूँ जब मैं बेडशीट को चेंज करती हूँ, तो साथ के साथ यहाँ पर बेड की भी क्लीनिंग हो जाती है। तो बस यहाँ पर कॉलिन से मैंने एक बार ही यहाँ पर कपड़ा मार दिया है, तो बेड की भी अच्छे से सफाई हो गई है। फाइनली ये काम भी हो चुका है। तो धीरे धीरे करके अभी पूरा घर मैंने साफ़ कर लिया। होली के बाद भी काफ़ी ज़्यादा घर गंदा हो जाता है, और जब घर पर लोग आते हैं ना तो फिर थोड़ा सा हो जाता है घर गंदा। तो अब जो है पूरा घर साफ़ सुथरा हो गया, साफ़ सुथरी बेडशीट लगा दी है ना, तो अब अच्छा लग रहा है। और जितने कपड़े निकले हैं बेडशीट वगैरह, तो वो सब आज मैं नहीं धुलूँगी, क्योंकि फिर कपड़े धुलने बैठ जाओ ना तो फिर बहुत लेट हो जाता है। तो अभी मुझे लंच भी तैयार करना है, और अन्या के एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो वो थोड़ा जल्दी आ जाती है, तो इसलिए मैं अभी कपड़े वगैरह नहीं धुलूँगी। तो अभी लगभग 12 बजे के आसपास अन्या आ जाएगी, और बच्चे ना अभी जब आते हैं तो उनको बहुत ज़ोरों की भूख लगी रहती है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी लंच तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि अब दिन बड़ा होने लगा है ना, तो बच्चों को भूख लग जाती है लंच के टाइम पे। तो बस यहाँ पर अभी मैं किचन में आ गई थी, और दाल मैं रख दी थी पहले ही पकने के लिए। तो दाल जो है पक गई थी, उसके साथ में मैं यहाँ पर ये सहजन डाल रही हूँ, मतलब दाल में ही मैं थोड़ा सा पका लूँगी। तो जब दाल पूरी तरीके से पक जाती है तो उसको फिर ये जो सहजन है ना, इस तरीके से मैं इसको काट काट करके और थोड़ा थोड़ा करके इसका जो छिलका है, रेसा निकलता है, उसको मैं हटा दूँगी। वैसे ज़्यादा नहीं निकल पाता है, पूरी तरीके से ये नहीं निकलता है, थोड़ा बहुत रह ही जाता है। लेकिन इस समय का सहजन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट आ रहा है, और ये ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके बारे में आप पढ़िएगा, बहुत सारे इसके फ़ायदे होते हैं। तो इसको कैसे भी खाओ, चाहे दाल में बॉईल करके खाओ या सब्ज़ी बना करके। तो सब्ज़ी तो घर में किसी को भी नहीं पसंद है, बच्चों को बिल्कुल नहीं पसंद है, इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं दाल में एक सीटी लास्ट में इसको डाल करके और फिर एक सीटी आने तक पका लूँगी, तो ये जो सहजन है ये पक जाएगा।
और बच्चे इसको बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि दाल के साथ में जब मैंने इसको बॉईल किया है ना, तो इसका जो भी जूस है वो दाल में चला गया है। तो बच्चे नहीं भी खाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से यहाँ पर मैं बनाती हूँ सहजन को। और सहजन अभी मेरे बालकनी में काफ़ी बड़ा पेड़ है इधर पीछे साइड में, तो बहुत सारे निकल रहे हैं। तो आजकल मैं ऐसे ही कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके दाल में डाल देती हूँ, तो इसी तरीके से फिर हम लोग खा लेते हैं। और बस यहाँ पर बन गया था लंच, सिंपल सा लंच बनाया था मैंने, दाल चावल सब्ज़ी रोटी। और इसके बाद यहाँ पर अभी मैं शाम को मिल रही हूँ। और आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब सी लग रही है, मतलब वही जो मौसम चेंज होता है ना उसकी वजह से। तो दोपहर से ही थोड़ा गड़बड़ लग रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा ठीक हो जाएगा, लेकिन शाम होते होते थोड़ा ज़्यादा ही वीकनेस लगने लगी और गला मेरा अभी भी काफ़ी ज़्यादा भारी लग रहा है। तो अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, गला बहुत भारी लग रहा है। तो बस इसीलिए मैंने फिर शाम को बर्तन धुले हैं लंच वाले, तो मैं छोड़ करके सो गई थी, फिर ऐसे ही आराम कर रही थी। और अभी ना सारे बर्तन धुल चुके थे। तो यहाँ पर किचन में सबसे ऊपर वाले रैक में एक बॉक्स रखी हूँ मैं, और इसमें सारे जो कांच के गिलास वगैरह होती है ना, कटोरियाँ गिलास वगैरह सब, जैसे गेस्ट वाले जो बर्तन होते हैं, तो उन सबको मुझे रखना था इसी में। और अब मैं इसको ऊपर में नहीं रखूँगी, क्योंकि ऊपर अगर रखा रहता है ना तो फिर निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसीलिए मैं इसको ना बेड के अंदर रख दूँगी, जो अंदर बच्चों वाले रूम का बेड है ना वहाँ पर मैं रख दूँगी, तो फिर निकालने में दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि ऊपर में रहता है तो फिर बच्चों को बुलाना पड़ता है कि निकाल दो, फिर बच्चे ना सुनते नहीं हैं कभी कभी, तो फिर मैं इसलिए निकालती भी नहीं हूँ। तो ये बर्तन अभी होली में निकाले थे मैंने, सारी कांच की कटोरियाँ वगैरह थी, तो काफ़ी सारा था, क्योंकि ज़्यादा जब हो जाता है ना, ज़्यादा लोग आते हैं तो फिर बहुत सारे बर्तन की ज़रूरत पड़ती है। तो काफ़ी सारा मैंने निकाल लिया था, और ये अलग से टोकरी में रखा हुआ था यहीं पर, तो अलग से रखा था ताकि टूटे नहीं। एक साथ अगर रहता है ना तो फिर टूटने का डर रहता है। तो अब सबको मैं इसी वाले बॉक्स में रख दे रही हूँ। और किचन में क्योंकि थोड़ा स्पेस भी कम रहता है ना, किचन छोटा सा है, तो ये भी कोने में रखा हुआ था। मुझे लग रहा था मैं कितना जल्दी इसको यहाँ से हटा दूँ, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती ना तो फिर लगता है कि मैं इसको जल्दी से यहाँ से हटा दूँ। तो बस यहाँ पर इसको मैंने रख दिया है। और ये जितने चम्मच है ना, ये अभी मैं होली में ही लेकर के आई थी, काफ़ी अच्छे हैं, तो इनको मैं नहीं रखूँगी। चम्मच के साथ क्या होता है, अक्सर वो गुम जाते हैं, मतलब रहते तो घर पर ही हैं लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो मिलते नहीं हैं। तो इनको मैं निकाल लूँगी अभी रेगुलर के लिए, और बाकी जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी उनको मैंने रख दिया है। कुछ 2-4 कटोरियाँ हैं उनको मैंने निकाल लिया है कभी कभी के लिए, क्योंकि ये कांच वाली है ना तो बहुत जल्दी टूट जाती हैं, तो इसलिए ज़्यादा मैंने नहीं निकाला है, बस 3-4 पीस मैंने निकाला है। तो यहाँ पर इस बॉक्स को मैं बेड में रख करके आती हूँ, और बस यहाँ बना लेते हैं शाम की चाय। तो हस्बैंड आ चुके थे, अभी लगभग 7 बजे का ये टाइम था। हस्बैंड के आने के बाद अब मैं यहाँ पर बना लेती हूँ चाय। और मुझे भी चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था, लेकिन ना चाय अकेले पीने का मन नहीं होता। मुझे लगता है जब हस्बैंड आ जाएंगे तभी बनाऊंगी, फिर चाहे जितना ज़्यादा लेट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने बना ली है कड़क वाली चाय, और थोड़ा सा ज़्यादा अदरक और काली मिर्च डाल करके कूट करके बढ़िया से डाल दिया है। तो ये वाली चाय बहुत अच्छी लगती है, मतलब जो थोड़ी तीखी रहती है ना, अदरक और काली मिर्च का जो टेस्ट आता है जिसमें, तो उस तरीके की चाय बढ़िया लगती है। और जब गले में दर्द हो तब तो और भी ज़्यादा राहत मिलती है। तो देखिए अभी यहाँ पर चाय छान ली है मैंने, और साथ में ले लिया नमकीन। और ये होली के टाइम पे नमकीन आई थी, मतलब 2-3 तरीके की मैंने नमकीन मंगाई थी, जिसमें से ये पीनट वाली है, ये बहुत अच्छी लगती है। कभी कुछ तीखा चटपटा खाने का मन हो तो ये वाली नमकीन अच्छी लगती है, चाय के साथ में और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। इसको क्या बोलते हैं आप लोग बताइएगा। इसको हम लोग बोलते हैं पीनट मसाला। तो ये नमकीन लिए साथ में, और चलिए पी लेते हैं चाय। इसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और फिर बनाऊँगी रात का खाना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना।
चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।